हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में क्या चैप्टर पढ़ेंगे हम? फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लेंस और दर्पण। ठीक है, क्योंकि लेंस से और दर्पण से जो है अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका वनडे एग्जाम कोई भी हो, UPSI हो, यूपी पुलिस हो, ठीक है, दिल्ली हेड कांस्टेबल हो, RRB NTPC, RRB ग्रुप डी, यानी कि वनडे एग्जाम कोई भी हो, उससे 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन जो हमारे किससे बनते हैं? लेंस से और दर्पण से। ठीक है, और मैं बताऊंगा आपको किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर पर। तो लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे? लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंस और दर्पण। अब लेंस और दर्पण टॉपिक का नाम है हमारा। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे हम दर्पण यानी कि मिरर। ठीक है, मिरर क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। तो मिरर जो है हमारे भाई कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, दर्पण जो है कितने टाइप्स के यूज होते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? टॉपिक पढ़ेंगे मिरर। तो मिरर देख लो भाई, मिरर। आज क्या पढ़ेंगे हम? टॉपिक पढ़ेंगे मिरर, यानी कि मिरर को क्या बोलते हैं हिंदी में? दर्पण। ठीक है, अगर मैं दर्पण की बात करूं तो दर्पण 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हम कितने टाइप्स के दर्पण यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, 2 टाइप्स के दर्पण होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होते हैं हमारे दर्पण। कौन कौन से? एक बात करूं मैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर यहीं पे बात करूं दूसरे की तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दर्पण हमारे कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर मैं दर्पण की बात करूं तो दर्पण जो हमारे परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। किस पर? परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। दर्पण हमारे क्या करते हैं? परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं, परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं, नियम पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। अब भाई दर्पण की जरूरत क्यों पड़ी हमें डेली लाइफ में? दर्पण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें छोटी से छोटी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे आप दंत चिकित्सालय में जाओगे तो छोटी चीज को बड़ा करने के लिए अलग टाइप का मिरर यूज होगा। ठीक है, बड़ी टाइप को छोटा करने के लिए अलग टाइप का मिरर यूज होगा। तो हमें दैनिक जीवन में जो है किसे देखने के लिए कि यानी कि कोई छोटी चीज़ है, जैसे मान लें आप दंत चिकित्सक के पास गए तो वहाँ पे आपके यानी कि दांत में कोई घाव है, तो उस चीज़ को मैं बड़ा कैसे देखा जाए? क्योंकि वहाँ पे तो छोटा सा है, तो उसमें एक मिरर यूज करते हैं। वो उस मिरर से उस वाले वो भाग को जो छोटा सा है बड़ा दिखा देता है वो मिरर। ठीक है, तो वो कौन सा मिरर है ये बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा जैसे कि बहुत बड़ा वाहन है तो उसे छोटे व्यू में कैसे देखेंगे? तो उसके लिए भी कोई मिरर यूज होता है। जैसे आपकी गाड़ियों के जो पीछे वाले मिरर, साइड मिरर जो होते हैं, साइड मिरर में पीछे वाले वाहन को देखने के लिए यूज होता है, तो वो हमारी क्या है? छोटी इमेज करता है। ठीक है, तो हम हमारे डेली लाइफ में जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का काफी यूज है। अब हम पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का क्यों यूज है, कहाँ कहाँ यूज है और ये कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मिरर जो है हमारा किस पर कार्य करता है? मिरर करता है परावर्तन के नियम पर कार्य। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण। भाई अवतल दर्पण होता क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। तो पहले क्या हेडिंग डालो? पहले हेडिंग डालो अवतल दर्पण। ठीक है, तो भाई दर्पण में क्या पढ़ेंगे हम? दर्पण में पढ़ेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, तो देखो भाई अवतल दर्पण पढ़ेंगे, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर।
अब अवतल दर्पण में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बताऊंगा। अवतल दर्पण जो है हमारा, ठीक है, उस पे ये कह देगा कि कोई वस्तु आपकी, ठीक है, कोई वस्तु अगर मेरी अनंत पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामों में पूछा जाता। या आपसे कह दे कि आपकी जो वस्तु है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर और फोकस के बीच में है, तो आपके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। और प्रतिबिंब जो बनेंगे वो वास्तविक होगा या आभासी होगा, यानी कि रियल होगा या इमेजिनरी होगा, ठीक है, या उल्टा होगा या सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामों में काफी पूछा जाता है, ठीक है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका डेली चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें बनता है। तो आइए देखते हैं कि इमेज कैसे बनती है, क्या क्या बनती है, ठीक है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई उत्तल दर्पण हमारा अवतल दर्पण कैसे ऐसे रखा हुआ होता है, ठीक है। ये पॉइंट क्या होता है मेरा, ये पॉइंट होता है मेरा पोल, ये पॉइंट होता है मेरा पोल, ठीक है। अब पोल से कुछ दूरी पे हमारा क्या रखा हुआ होता है, कुछ दूरी पे रखा हुआ होता है फोकस। और फोकस पोल से और फोकस सेंटर की दूरी जो होती है डबल होती है, सेंटर की दूरी डबल होती है। और यहाँ पे है मेरा इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ पे है मेरा इनफाइनाइट, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या क्या चीज बन सकती है, ठीक है, हमें पढ़ना है एग्जाम बेस के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज रखती है भाई यहाँ पे जो है, अगर क्या कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन ये बन सकती है कि मेरी इमेज यहाँ पे रह सकती है, अनंत पे रखी हुई है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि मेरी इमेज अनंत और सेंटर के बीच में हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि मेरी इमेज सेंटर पे हो सकती है। चौथी कंडीशन क्या बन सकती है कि मेरी इमेज सेंटर और फोकस के बीच में हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बनती है, नेक्स्ट बनती है कि पांचवी कि मेरी यहाँ पे बन सकती है फोकस पे। और छठी क्या बनती है मेरी कंडीशन, छठी बनती है फोकस और पोल के बीच में हो सकती है मेरी इमेज। इन कंडीशन के अलावा कोई अलग कंडीशन नहीं बनेगी। क्या कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जा सकता है, ठीक है, या तो अनंत पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, या अनंत और सेंटर के बीच में रखा जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, या तो फिर सेंटर पे रखा जाएगा या सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, जैसे आपका 4 नंबर ऑब्जेक्ट रखा है, या फिर आपका ऑब्जेक्ट 5 पे रखा जाएगा यानी कि फोकस पे, या फिर फोकस के बाद रखा जाए यानी कि पोल और फोकस के बीच में। तो ये 6 कंडीशन तो बन सकती है मेरी इमेज की, कि मेरी इमेज जहाँ जहाँ बनती है, ठीक है। अगर मैं अब बात करूँ मैं इसे पी क्या है भाई, क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए पी क्या है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ पी की, तो पी मेरा क्या है, पोल है, पोल को बोलते हैं ध्रुव, पी है मेरा ध्रुव, ठीक है। अगर बात करूँ एफ क्या है मेरी, तो एफ है मेरी फोकल लेंथ, एफ है मेरी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। एफ क्या है मेरी फोकल लंबाई, फोकल दूरी कह दो, तो एफ है मेरी फोकल दूरी, ठीक है। सी की बात करूं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर है वक्रता केंद्र, सी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। सी मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है मेरा अनंत, इनफाइनाइट, ये तो अनंत है ही, ये है मेरा इनफाइनाइट, ये तो अनंत है ही। अब एक क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, इस पोल से इसके बीच की दूरी, ये कितनी होती, आर होती है। ये टोटल दूरी कितनी होती है, आर होती है, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी, ठीक है। ये क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं इसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से पोल तक की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर क्या है मेरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से दूरी, इसकी रेडियस, वक्रता केंद्र की दूरी क्या है, ये मेरी वक्रता केंद्र की दूरी, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या,
ठीक है। अब आपको पता है ये इसकी बीच की दूरी कितनी है r, इसकी बीच की दूरी कितनी है r, होल से सेंटर के बीच की दूरी r है। ठीक है, जब इसके बीच की दूरी r है तो ये मेरे दोनों पॉइंट सेम है ना, तो इनके बीच की दूरी भी सेम है, इनके बीच की दूरी सेम है, तो ये मेरी कितनी हो गई, ये r/2 तो हो जाएगी मेरी। ये वाली जो दूरी है मेरी फोकस और पोल के बीच की r/2 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच जो दूरी है समान है ना। तो जब मेरी ये r है पूरी टोटल, तो यह भी r/2 ये भी r/2, तो यानी कि तभी तो r बनी। तो मेरी जो फोकल दूरी हो गई, फोकल दूरी क्या होती है, फोकल दूरी होती है f = r/2। ये हमेशा इसकी आधी होती है। फोकल दूरी जो होती है हमेशा, फोकल दूरी जो होती है हमेशा r/2 होती है। ठीक है, हमेशा आधी होती है किसकी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है फोकल दूरी मेरी। ठीक है, अब देखो भाई इस पे आ जाओ, इतना पॉइंट समझ में क्लियर आ गया ये क्या है। ठीक है, अब मेरी जो ये मैंने जो इसे शो किया है, ये जो मैंने बताया है, ये जो गोल घेरा बना है, ये बता रहा है वस्तु की, वस्तु को डिनोट कर रहा है ये। ठीक है, ये कर रहा है वस्तु को डिनोट। मान लो कि मैंने वस्तु को डिनोट किया है इससे गोल घेरे से। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपकी इमेज अनंत पे रखी हुई है, तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आता है, बताइए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया तो मैं इसे मिटा दूं, इतना तो समझ में आ गया आपको। तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस, यानी कि वन वाला प्रतिबिंब बनेगा इस पे, फोकस। तो इससे मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे, इससे डिनोट कर रहा हूँ मैं प्रतिबिंब को, इसे प्रतिबिंब को। जो मेरा अनंत पे रखा हुआ है, तो कोई मेरी वस्तु अगर अनंत पे रखी हुई है, तो अगर मैंने मिरर लगा दिया, मिरर कौन सा लगाया, मिरर कौन सा यूज करा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के केस में मेरी इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। यानी कि अगर मेरी वस्तु अनंत पे है तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ठीक है, अब मैं बात करूँ 2 नंबर की। 2 नंबर क्या है कि अगर मेरी वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में है, अनंत और सेंटर के बीच में है, तो मेरी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा 2 का नंबर का, तो वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा प्रतिबिंब यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे तो बनेगा 2 नंबर का। ठीक है, और इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, जो पहले वाली है इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, अब बात करूं नंबर 3 की। तो नंबर 3 का मेरा सेंटर पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है, सेंटर पे मेरी वस्तु रखी हुई है, तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब भी मेरा कहाँ बनेगा, सेंटर पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरा, सेंटर पे ही बनेगा। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा सेंटर पे, तो ये वस्तु के समान लंबाई का ही बनेगा, यानी कि जितनी वस्तु है, जैसी वस्तु है वैसा ही बनेगा, सेम उसी साइज का बनेगा। ठीक है, अगर मेरी कोई वस्तु सेंटर पे रखी हुई है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा सेम साइज का बनेगा, ना छोटा बनेगा ना बड़ा, समान ही साइज का बनेगा। ठीक है, अगर बात करूं मैं, मेरी जो वस्तु 4 नंबर सेंटर और फोकस के बीच में रखी हुई है, 4 नंबर सेंटर और फोकस के बीच में तो है 4 नंबर वस्तु, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, इसका इमेज बनता है सेंटर और अनंत के बीच में, सेंटर और अनंत के बीच में बनता है इसका इमेज 4 नंबर का। ठीक है, अब 5 नंबर अगर मेरी वस्तु फोकस पे है तो कहाँ बनेगी, अनंत पे। इसका इमेज कहाँ बनेगा भाई, अनंत पे बनेगा 5 नंबर। अब रही 6 नंबर की बात, कि अगर मेरी वस्तु पोल और फोकस के बीच में है, अगर मेरी वस्तु पोल और फोकस के बीच में है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। अगर मेरी वस्तु फोकस और पोल के बीच में वस्तु ही तो है मेरी, ये हमने वस्तु ही तो माना है, तो वस्तु मेरी 6 नंबर की जो वस्तु है फोकस और पोल के बीच में है, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनेगी हमारी इधर साइड। ठीक है, 6 नंबर की इमेज बनेगी हमारी यहाँ। और ये जो इमेज है, अब देखो आपने प्रतिबिंब यहाँ पे रखे थे, इमेज यहाँ पे बननी है, तो कैसी इमेज बन रही है, ये उल्टी इमेज बन रही, नहीं बन रही। वस्तु हमने यहाँ पे रखी तो ये यहाँ पे इमेज बन रही है, तो हमारी ये इधर को उल्टी तो बन रही है, ये इधर उल्टी इमेज ही तो बन रही है। तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, उल्टी। ये होगी सबसे छोटी इमेज,
ये क्या है, सबसे छोटी इमेज है, सबसे छोटी इमेज बना लो, छोटी प्रतिबिंब। क्या बन रहा है, ये सबसे छोटा प्रतिबिंब, ये इससे थोड़ा बड़ा है, और ये जो है हमारा क्या है, ये है समान, बिल्कुल समान, यानी कि जैसे हमारा प्रतिबिंब था, जैसे हमारी वस्तु थी, बिल्कुल उसी के आकार का ही है, सेम साइज है, ये है सेम साइज, सेम साइज का, यानी कि समान तरह का, वस्तु के समान इमेज बनाएगा, वस्तु के समान, ये क्या है, वस्तु के समान ही प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि जितनी बड़ी हमारी वस्तु है उतनी ही बड़ी ये इमेज बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। और ये होती है हमारी सबसे बड़ी इमेज। सबसे बड़ा प्रतिबिंब कौन सा होता है, ये सबसे बड़ा प्रतिबिंब, सबसे बड़ा प्रतिबिंब। और ये जो इमेज बनी हमारी, देखो इधर बनी ना, ऊपर बनी, तो ये क्या है, हमारी सीधी इमेज बनी, क्या बनी, ये सीधी है, इमेज हमारा सीधा है, सीधी तो है, इमेज हमारी क्या बनी, सीधी बनी, और वस्तु से बड़ी बनी, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, सबसे बड़ी नहीं बनी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, यानी कि सीधी है और वस्तु से बड़ी है, क्या है, वस्तु से बड़ी है, सीधी है और वस्तु से बड़ी है, ठीक है। और कैसी है ये हमारी, सीधी है, वस्तु से बड़ी है, ठीक है। और कैसी है हमारी, ये हमारी क्या है, ये जितनी भी हमारी बन रही है ये क्या है, वास्तविक है, और ये हमारी क्या है, ये है आभासी, ये बनेगी आभासी। और ये क्या है, हमारी जितनी भी बन रही है ये होती है वास्तविक, वास्तविक और वास्तविक, और ये जितनी इमेज होती है वास्तविक, और क्या होती है, उल्टी, उल्टी तो बन रही है, वास्तविक और उल्टी तो बन रही है हमारी इमेज दोनों। ये सारी इमेज उल्टी बन रही है क्योंकि नीचे बस एक ही इमेज होती है ये। अब इस पर क्वेश्चन कैसे होता, आपने इतना तो समझ लिया कि ये क्या क्या है। अब क्वेश्चन बनता है आपका ये कि अगर हमारा प्रतिबिंब सबसे, अच्छा ये पूछ ले कि अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, हमारी वस्तु कहाँ पर होगी कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब बने। तो हमारी वस्तु अगर फोकस पे है तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर हमारी वस्तु फोकस पे है, अवतल दर्पण पे है, अवतल दर्पण के केस में अगर हमारी वस्तु फोकस पे है तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। 5 नंबर का जो प्रतिबिंब है सबसे बड़ा है, ठीक है। और वो पूछ ले अगर हमारी वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो हमारा जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमारी वस्तु अगर अनंत पे रखी हुई है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। फोकस पर बनना ना नंबर 1, अनंत पे, ये मानना अनंत पे वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनना, फोकस पे बन रहा है। और वो पूछ ले आपको कि हमारी वस्तु अगर अनंत पे सेंटर के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, अनंत ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रखी है हमारी वस्तु 2। तो अगर हमारी वस्तु अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज कहाँ पे बनेगी। तो इमेज मेरी कहाँ पे बन रही है, इमेज मेरी बन रही है सेंटर और फोकस के बीच में। सेंटर और फोकस के बीच में ही तो मेरी इमेज बननी है। सेंटर और फोकस के बीच में मेरी क्या बन रही है, इमेज, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें अलग कैसे पूछ लेता है, क्वेश्चन ये पूछता है ऐसा कौन सा दर्पण है जो सीधी और उल्टी दोनों ही प्रकार की इमेजें बनाता है। या ये पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो सीधे उल्टी तो बनाता ही है, क्या करता है, वास्तविक और आभासी भी प्रतिबिंब बनाता है। तो सिर्फ हमारा एक ऐसा दर्पण है, अवतलीय दर्पण ऐसा है जो हमारी दोनों टाइप्स की इमेजें बनाता है। यानी कि हमारा अवतल दर्पण क्या है, सीधी इमेज भी बनाएगा, उल्टी इमेज भी बनाएगा, आभासी भी बनाता है और वास्तविक इमेज भी बनाता है, ठीक है। तो ये समझा आपने, सीधी इमेज भी बनाएगा, वस्तु से बड़ी इमेज, जो हमारी ये 6 नंबर की इमेज है वस्तु से बड़ी होगी मगर सबसे बड़ी नहीं होगी। सबसे बड़ी क्या होगी हमारी, ये वाली जो हमारी फोकस पे वस्तु रखी है, सबसे बड़ी इमेज बनाता है वो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये हुआ
क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप से पूछ सकता है। इन 6 की 6 कंडीशन पे आपसे क्वेश्चन पूछता है और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वस्तु को दे देगा आपको कि भाई हमारी वस्तु पोल और फोकस के बीच में रखी हुई है तो इमेज कहाँ पे बनेगी। अगर हमारी वस्तु पोल और फोकस के बीच में है, ध्रुव और फोकल के बीच में है, तो हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी, हमारी इमेज बनेगी कहाँ पर, सीधी बनेगी और वस्तु से बड़ी बनेगी। ठीक है, हमारी इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी और वस्तु से बड़ी बनेगी, यानी कि आभासी होगी। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आया आपकी। अब आगे क्या चलते हैं, इसके बाद मैं एक बात और कर लेता हूं। मैं ये अवतल दर्पण जो है मेरा क्या है, अवतल दर्पण जो है अभिसारी दर्पण है। क्या है, अभिसारी दर्पण है। अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है हमारा, इसे बोलते हैं अभिसारी दर्पण। क्या है यो हमारा, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और अभिसारी दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग इमेज है। अब अभिसारी का मतलब क्या है, अभिसारी का मतलब है कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं उनको एक स्थान पर एकत्रित करता है। जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं उन्हें एक स्थान पे क्या करता है, एकत्रित करता है। यानी कि जो हमारी किरणें जा रही हैं तो ये क्या करेगा, उन किरणों को सबको एक ही पॉइंट पे डालेगा। जैसे ये हमारा पोल है तो पोल पे ही डालेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सर्च लाइट में, जब किसी को सर्च लाइट करते हैं ना, लाइट देखी होगी गांव में बहुत लाइट होती है, सर्च लाइट जब सर्च करते हैं तो एक फोकस एक बिंदु पे डालते हैं तो उसमें क्या यूज होता है, उसमें हमारा क्या यूज होता है, अवतल लेंस, वो अवतल दर्पण। ठीक है, उसमें क्या यूज होता है हमारा, अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभिसारी अभिसारी होता है। ये अवतल दर्पण हमारा क्या होता है, अभिसारी, कन्वर्जिंग, यानी कि ये लाइट को क्या करता है, एक जगह एकत्रित करने का काम करता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ये आपने देख लिया। ठीक है, इसकी इमेज देख ली। अब मैं इसे मिटाता हूँ तब लिखता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भाई अवतल दर्पण के सामने, क्वेश्चन इस टाइप का कई बार बना है। क्या पूछ ले, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। वस्तु अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है। और फोकस के बीच रखी है। इसके फोकस के बीच रखी है। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो बताना क्या है, बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अभी आपको मैंने बताया था, यानी कि क्या बताया था मैंने, ये था। ठीक है, मेरा लेंस यही तो था, ये था मेरा पोल। ठीक है, ये है मेरा पोल, ये है मेरी फोकस और ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था अनंत। तो क्या पूछ रहा आपसे, झट देनी इमेज बनाओ। क्या पूछ रहा आपको, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है। वक्रता केंद्र कहाँ मेरा, ये यही तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और किसके बीच में रखी है, फोकस के बीच में, यानी कि यहाँ पे वस्तु रखी है। अब जब कोई वस्तु यहाँ पे केंद्र और फोकस के बीच में रखी होती थी तो इसका इमेज क्या बनाता था, यानी कि पहली नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर की इमेज बनती थी। तो 4 नंबर की इमेज आपकी कहाँ बनती थी, तो 4 नंबर की इमेज बनती थी इसके बीच में, सेंटर ऑफ अनंत के बीच में, यानी कि इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमारी जो इमेज बनेगी वो सेंटर और किसके, अनंत के बीच में बनेगी। आंसर क्या है इसका, सेंटर और अनंत के बीच में बनेगी इमेज, सेंटर और अनंत के बीच में बनेगी। तो इमेज हमारी सेंटर और अनंत के बीच में ही तो बनेगी। अब क्वेश्चन इसी में से आपको पूछ ले क्या कि हमारी वस्तु जो है फोकस और पोल के बीच में है, हमारी वस्तु फोकस और पोल के बीच में है, तो बताइए इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, आभासी होगी या वास्तविक होगी। अगर हमारी वस्तु फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, ठीक है, और वस्तु से थोड़ी बड़ी बनेगी, वस्तु से बड़ी बनेगी, सबसे बड़ी नहीं बनेगी, वस्तु से बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी, और कैसी होगी, आभासी होगी। कैसी होगी, आभासी होगी, क्योंकि ये जो इमेज है 6 नंबर की, फोकस और पोल के बीच में जो इमेज बनेगी वो हमेशा सीधी इमेज बनती है। और इसीलिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ ले, क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है, ऐसा कौन सा मिरर है जो दोनों ही प्रकार की इमेजें बनाता है। तो आपसे ऑप्शन दे देगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमेशा दोनों प्रकार की इमेजें बनाता है। कैसी कैसी, आपको सीधी इमेज भी देता है और उल्टी इमेज भी देता है, आपने देखा ही है, अभी मैंने करवाया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम क्या, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में देख लिया, अब पढ़ेंगे हम क्या, उत्तल दर्पण। अच्छा, मैं इसके उपयोग की बात कर लूँ, इनके यूजेस की बात कर लूँ कि अवतल दर्पण के यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो अगर आप अवतल दर्पण की यूज की बात करें तो आपको क्या पता है, एक पॉइंट पता है कि प्रतिबिंब इसका कैसा बन रहा है। प्रतिबिंब भाई कैसा बना रहा है, सीधा और बड़ा बना रहा है ना। ये पहली वाली इमेज ही तो छोटी बनाई, बाकी सीधा और बड़ा बड़ा बनाता हुआ चल रहा है। ये प्रतिबिंब सीधा बना रहा है और क्या बना रहा है, बड़ा बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ यूज होगा, ऐसा जो दर्पण है कहाँ कहाँ यूज होगा। आपने देखा होगा दंत चिकित्सालय में, यानी कि जो दांत के विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर आंख नाक कान वाले डॉक्टर विशेषज्ञ होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे किसी दांत को देखने के लिए ऐसे मिरर का यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण यूज होता है, क्योंकि वो छोटे से भाग को क्या कर देता है, बड़ा दिखाता है, यानी कि उसे वो बड़ा कर देता है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, दंत चिकित्सालय या आंख नाक कान के डॉक्टर क्या यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। अगर बात करूं दाढ़ी बनाने की दुकान पे आप गए हो, किसी नाई की दुकान पे गए हो, तो वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी थोड़ा सा बड़ा दिखाया जाता है, ठीक है। जो हमारा भाग है जहाँ पे बाल कटिंग होता है, तो उसमें क्या है, अवतल दर्पण का यूज होता है, क्योंकि वहां पे हमारी इमेज प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है। तो क्या हुआ, दाढ़ी बनाने के लिए और दंत चिकित्सालय में क्या क्या यूज होते हैं, ये अवतल दर्पण, ठीक है। अब बात करूं मैं गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में भी हमारा क्या यूज होता है, अवतल दर्पण। वो क्यों यूज होता है, क्योंकि ये जो है प्रकाश को क्या कर रहा है, कन्वर्जिंग कर रहा है, कन्वर्जिंग ही तो कर रहा है प्रकाश को मेरा, यानी कि एक पॉइंट पे डाल रहा है। तो गाड़ी की हेडलाइट में भी क्या यूज होता है, हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। और क्या होता है, परावर्तक दूरदर्शी में यूज होता है, परावर्तक दूरदर्शी में, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल थे जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि गाड़ी की जो फ्रंट लाइट है उसमें क्या कौन सा मिरर यूज होता है, या आपसे पूछ लेगा दंत चिकित्सालय में कौन यूज करता है, या आंख नाक कान के डॉक्टर जो यूज करते हैं कौन सा दर्पण यूज करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, या आपसे इमेज से पूछ लेगा या यहाँ से। अक्सर 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे इसी में से पूछे जाएंगे, ठीक है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम कोई भी हो, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्या हम, अब पढ़ेंगे भैया हम उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण हमने समझ लिया कि अवतल दर्पण में इमेज कैसी कैसी बनती है। अब पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखेंगे कि उत्तल दर्पण में इमेज कैसी कैसी बन सकती है। तो देखो भाई, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण होता कॉन्वेक्स,
कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। भाई कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब अवतल दर्पण हमारा क्या था? अवतल दर्पण था अभिसारी, यानी कि प्रकाश को क्या कर रहा था? एक ही जगह एकत्रित करता था हमारा। तो ये किस पे वर्क करता है? ये करता है हमारा अपसारी। ये प्रकाश को अलग अलग डिवाइड कर देगा, प्रकाश को क्या कर देगा? फैलाता है। ये प्रकाश को क्या करता है? ये डाइवर्जिंग करता है, डाइवर्जिंग यानी कि फैलाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? अपसारी, ये हमारा है अपसारी। तो ये होते हैं अपसारी, अपसारी, ठीक है, यानी कि डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग होते हैं ये हमारे। इसका मतलब क्या है? प्रकाश को फैलाता है। क्या करता है ये? प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश को फैलाता है, ठीक है। ये अपसारी होते हैं और प्रकाश को फैलाता है। अब बात करें इसमें भी क्वेश्चन कैसे बनता है कि इसकी इमेज के बारे में दे देगा, तो देखो डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से डिनोट कर लेते हैं। तो ये डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो लेंस है क्या है? उत्तल दर्पण। कैसे रखा जाएगा? ऐसे, ये रखा जाएगा भाई, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा? होल है, होल है हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा? फोकस है। यहाँ पे क्या हमारा? सेंटर। और यहाँ पे क्या हमारा? अनंत, ठीक है। अगर मैं इधर को भी ऐसा बनाऊं तो क्या है हमारा? फोकस। यहाँ पे बना देता हूँ, फोकस, सेंटर और ये अनंत, ठीक है। अब समझो आप इसको। इसमें भी क्या वही कंडीशन बनेगी? क्या क्या कंडीशन बनेगी? ठीक है, वस्तु को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? इससे, ठीक है। और प्रतिबिंब को किससे डिनोट कर रहे हैं? जो प्रतिबिंब बनेगा वो करेंगे इससे, ठीक है। प्रतिबिंब, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये जो डायग्राम है समझाने के, क्योंकि इस डायग्राम से आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा, आसानी से आएगा, ठीक है। अब भाई ये है इनफाइनाइट, तो कंडीशन आपकी क्या क्या बन सकती है? कंडीशन आपकी क्या बनेगी कि हमारी वस्तु या तो इनफाइनाइट पे होगी, या आपकी अनंत व सेंटर के बीच में होगी, वक्रता केंद्र के बीच में होगी, या तीसरी कंडीशन क्या बनेगी आपकी? सेंटर पे होगी इमेज। चौथी कंडीशन आपकी क्या बनेगी कि सेंटर और फोकस के बीच में होगी। पांचवी कंडीशन आपकी क्या बनेगी? फोकस पे होगी। और छठी कंडीशन आपकी क्या बनेगी? फोकस और पोल के बीच में होगी आपकी, ठीक है। ये कंडीशन बन गई। फर्स्ट क्या है? आपकी अनंत के बीच में रखी। सेकंड आपकी सेंटर और अनंत के बीच में है। थर्ड आपकी सेंटर पे है। फोर्थ आपकी सेंटर और फोकस के बीच में है। फिफ्थ आपकी फोकस पे है। और छठी आपकी फोकस और पोल के बीच में है। इतनी जगहों पे ही तो रख सकते हैं हम, इससे अलावा तो और कहीं नहीं रख सकते। तो देखिए अब इसके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे भाई? अगर मेरी अनंत पे बन रही है, अनंत पे वस्तु रखी है, तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे तो बनता था उस पे भी, तो यहाँ भी क्या बनेगा मेरा? फोकस पे बनेगा। क्या बनेगा? फोकस पे बनेगा मेरा नंबर 1। अगर मेरी इमेज अनंत पे है तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। वहां भी फोकस पे बन रहा था, वहां भी तो फोकस पे बन रहा था, यहाँ भी फोकस पे बनना, बस उसमें क्या अंतर था? उसमें जो हमारी इमेज बन रही थी वो उल्टी बन रही थी, और यहाँ पे जो हमारी इमेज बन रही है सीधी बन रही है। तो यानी कि मतलब क्या है कहने का? मतलब यह है कहने का कि उत्तल दर्पण जो है हमारा सीधी इमेज देता है, ना कि उल्टी। उत्तल दर्पण हमारा कैसी इमेज देता है? सीधी इमेज बनाता है हमेशा, ऑलवेज सीधी इमेज बनाता है, कभी उल्टी इमेज बनाता ही नहीं है, क्योंकि सारी इमेज हमारी यहाँ पे डिनोट होगी, सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। तो हमारा उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण बनाता है सीधी इमेज। तो पहले हमारी क्या थी? फर्स्ट नंबर हमारा अनंत पे था, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनी हमारी? फोकस पे।
अब दूसरी इमेज क्या है हमारी, कि अगर दूसरी इमेज सेंटर ऑफ इसके बीच में है, ठीक है, अनंत और सेंटर के बीच में है, तो ये हमारी इमेज दूसरी भी यहाँ पे बनेगी। ये हमारी दूसरी बनी, सारी इमेज यहाँ पे ही बनेगी। ये हमारी तीसरी बनी, ये हमारी क्या बनी, चौथी इमेज बनी, ठीक है, और ये हमारी देख लो। सारी इमेज क्या बनी हमारी, ये बनेगी, ठीक है, सारी इमेज हमारी क्या बनेगी, ऐसे बनेगी। बस इसमें क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है, क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि अगर हमारी इमेज अनंत पे है, अगर हमारी इमेज कहाँ है, अनंत पे है, वस्तु हमारी कहाँ है, अनंत पे, वस्तु अगर हमारी अनंत पे रखी है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा हमारा फोकस पे, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। अगर वस्तु हमारी कहाँ है, फोकस और पोल पे है, वस्तु हमारी फोकस और पोल पे है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, पोल पे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, पोल पे, ठीक है। अब बाकी सारी इमेज कहाँ बनी, फोकस और पोल के बीच में। अगर कोई सी भी इमेज दे दे आपको तो बताइए, अगर वस्तु हमारी सेंटर पे रखी हुई है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो क्या बनेगी, आप क्या कहोगे, फोकस और पोल के बीच में, क्योंकि सारी इमेज हमारी इसमें क्या बनती है, फोकस और पोल के बीच में बनती है। तो हमारी छठी इमेज भी फोकस और पोल के बीच में ही तो बन रही है, यानी कि सिर्फ एक वाली इमेज को अगर वस्तु हमारी अनंत पे है तो फोकस पे बन रही है, ठीक है। बाकी कोई सी भी इमेज हो तो हमारी वस्तु कहाँ पे बनेगी, जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, हमारी इमेज बनेगी फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। समझ में आया आपको। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि भाई हमारी वस्तु अनंत पर रखी हुई है, वस्तु हमारी अनंत पर है, तो बताइए हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा हमारा फोकस पे। अगर वो पूछ ले कि वस्तु हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई है, या पूछ ले सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस के बीच में रखी हुई है, तो बाकी सारी इमेज कहाँ पे बनेंगी हमारी, बाकी सभी इमेज बनेंगी फोकस और पोल के बीच में। यानी कि सिर्फ अनंत को छोड़ के सभी इमेज कहाँ बनती हैं, सभी प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे भाई, सभी प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, फोकस व पोल, यानी कि ध्रुव, फोकस व ध्रुव के बीच में बनेंगे, ध्रुव के बीच में बनेगी, सभी प्रतिबिंब फोकस व ध्रुव के बीच में बनेगी, ठीक है। किसे छोड़ के, अनंत वाली को छोड़ के, सिर्फ इसे छोड़ के, अनंत को छोड़ के बाकी सब इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगी, ठीक है। इससे क्वेश्चन यही बनता है। और इससे क्वेश्चन एक क्या बनता है कि हमारी जो इमेज है ये कैसी बन रही है भाई, ये इमेज सारी कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। इमेज कैसी बनाता है हमारा उत्तल दर्पण, सीधी बना रहा है ना। उत्तल दर्पण द्वारा जो जितनी भी बनाए गए प्रतिबिंब है सभी सीधे बनते हैं, यानी कि सभी इमेज हमारी क्या बनती है, सीधी। सभी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं भाई, हमारे प्रतिबिंब सब कैसे बनते हैं, हमारे सभी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं, सीधे बनते हैं, ठीक है। सीधे बनेंगे व आभासी होंगे, आभासी, सीधे व आभासी बनते हैं। और वस्तु से कैसे बनेंगे सारे, वस्तु से छोटे बनेंगे। ये चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हाईलाइट करो। वस्तु से कैसे बनेंगे, वस्तु से छोटे बनेंगे, छोटे बनेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो सभी इमेज हमारे वस्तु से छोटे बनाता है। तो वस्तु से छोटे कौन सा दर्पण बनाता है हमारा, वस्तु से छोटा हमारा सिर्फ एक ही दर्पण बना रहा है, वो कौन है, उत्तल, ठीक है। और क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ ले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ ले कि सभी प्रतिबिंब सीधे बनाता है, तो सीधे भी कौन बनाता है हमारा, सारे प्रतिबिंब सीधे कौन बनाता है हमारा, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल करेंगे, क्वेश्चन सीरीज कैसे आते हैं। अभी आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। कल को मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस एंड नहीं लगाओगे ना इसमें, आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से क्या बना था, ठीक है।
तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब कल देखेंगे हम इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।